मतलब ये है कि विपक्ष के साथियों को भी ये बात मालूम है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, तो इन्होंने पहले अपनी हार स्वीकार कर ली। नहीं नहीं। एनडीए की सरकार बन रही है, इस बात को ये मान रहे हैं, तो इसके लिए बहुत साधुवाद और धन्यवाद आप सबका। अब चले आते हैं दूसरे पहलू पर कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं। आप कुछ देर में महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा करेंगे, एकनाथ शिंदे जी की चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। आपने तो यहाँ बिहार में आकर बिहार की नब्ज को देखा, यहाँ की आबो हवा को देखा, और एकदम वातानुकूलित माहौल में आप बैठे भी होंगे। आपने सम्राट चौधरी जी से बात की, उन्होंने बताया आपको कि सीएम नीतीश कुमार जी होंगे, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और है क्या ना माना जी, आप ऐसे ही समझिए, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2000 में सब साथियों से ये सवाल पूछता हूं कि 2020 से पहले बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे माना जी? नीतीश कुमार जी। 2020 में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उस चुनाव में साजिश होती है, क्या होता है सबको मालूम है। हमारी सीटें कम आती है, लगातार डिक्लाइनिंग सीटें हैं हमारी, हम मानते हैं इस बात को। फिर भी मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? नीतीश कुमार जी। 2020 के बाद गठबंधन का स्वरूप मानक जी 2 बार बदलता है, फिर भी सीएम कौन बनते हैं? नीतीश कुमार जी। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कृपा पर सीएम जैसे फेस तय होते हैं या जनता की दी हुई ताकत से तय होते हैं? तो हमारा ऐसा मानना है कि जनता की दी हुई ताकत नीतीश जी के साथ रहती है, उनका भरोसा हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ रहता है। यही कारण है कि लोग नीतीश जी पर भरोसा करते हैं और नीतीश कुमार जी को बार बार चुनते हैं। और एनडीए के खेमे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभिषेक चेहरों को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, कोई बात नहीं है। अभिषेक देखिए, अब देखिए आपने कैसे एकदम आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपना तर्क बदल दिया। कुछ महीने पहले, हफ्ते पहले, जब बीजेपी के छोटे नेता इस तरह के बयान देते थे कि भैया बाद में तय होगा, बीजेपी का भी सीएम हो सकता है, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, तब आप बोलते थे अरे वो पार्टी बीजेपी के बड़े नेता कोई बयान देंगे तब हम उसको मानेंगे भाई, हम नीचे के नेताओं के बयानों को क्यों माने। अब अमित शाह ने कह दिया, आप अमित शाह का बयान मानने को तैयार नहीं है, आप सम्राट चौधरी का बयान पकड़ रहे। कमाल है भाई। अमित शाह के बयान पर कुछ तो बोलिए, वक्त बताएगा। मैं आपको बताता हूं, अमित शाह जी के बयान पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वक्त बताएगा का मतलब क्या होता है। वक्त बताएगा का मतलब ये भी होता है कि हम भविष्य की किसी काल्पनिक चीज की चर्चा कर रहे हैं। हर गठबंधन के, हर पार्टी के अपने दावे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारा सीएम बनेगा। तो वक्त बताएगा एज इन जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पक्ष में होंगे और हमारे नेता नीतीश कुमार जी दोबारा से बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये वक्त बताएगा, ये भी तो एक विश्लेषण हो सकता है। आप अमित शाह जी के बयान का एग्जैक्ट भी, आपने वीडियो फॉर्मेट में आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है मानो कि उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 4 लाइनें क्या